एक कमरा, 5 कत्ल और एक कातिल। एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार, जिसमें उसकी माँ, उसकी बेटी और उसकी पत्नी शामिल थी, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये घटना आपको विचलित कर सकती है। दरअसल ये घटना आज से 6 दिन पहले की है। उत्तराखंड के डोईवाला के नागा घेर गांव में एक परिवार रहता है, जिसमें परिवार का मुखिया महेश तिवारी, उसकी मां बीटल देवी जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी जिसका नाम नीतू होता है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, उनकी 3 बेटियां होती हैं जिसमें अन्नपूर्णा, स्वर्णा और एक छोटी बेटी होती है। छोटी बेटी दरअसल अपने मौसी के घर गई होती है। महेश तिवारी अपना परिवार चलाने के लिए मजदूरी का काम करता है, नौकरी करता है, जिससे उनका परिवार का गुजर बसर होता है। समय बीतने के साथ साथ उसको अपनी पत्नी पर शक हो जाता है और शक के चलते वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, झगड़ा करता है। इस पर जब उसकी मां बीटल देवी, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, उसे समझाने का प्रयास करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन महेश तिवारी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। एक दिन वह शाम के समय शराब पी कर आता है। लगभग 8 बजे का समय होता है। घर आते ही सबसे पहले वह घर का दरवाज़ा बंद करता है और ताला लगा देता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। जब उसकी माँ बीच में आती है तो सबसे पहले अपने माँ की गला रेतकर हत्या कर देता है। उसके बाद जब उसकी पत्नी ज़ोरों से चिल्लाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतनी देर में उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है। वह अपनी दोनों बेटियां और अपनी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, उसकी भी गला रेत कर निर्मम हत्या कर देता है। चश्मदीद लोग इस घटना को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं, विचलित हो जाते हैं कि एक शख्स जो अपने परिवार के साथ इतने प्यार से गुजर बसर कर रहा था, आखिरकार उसने अपनी माँ, जिसकी उम्र 70 साल होती है, अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों की निर्मम हत्या कैसे कर दी। आखिरकार इस घटना के पीछे कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उसे इसके लिए उतारू होना पड़ा। पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और महेश तिवारी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसने इस निर्मम हत्या को शक के आधार पर क्यों अंजाम दिया। उसकी एक गलती के कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका हंसता खेलता जीवन नष्ट हो गया और उसके बाद उसे पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह इस समस्या को अपने यार, रिश्तेदार, दोस्तों के माध्यम से सुलझा लेता और ये परेशानी ना होती, तो आज वह सलाखों से बाहर होता, अपने परिवार के साथ होता। उसकी एक बेटी जो मौसी के वहाँ गई हुई थी, उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं होती है। इस तरह की समाज में घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनको देखकर आंखें फटी रह जाती है कि आखिरकार एक शख्स केवल शक के आधार पर अपने पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर देता है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करें, पता करें, ताकि इस तरह की अप्रिय घटना आपके साथ घटित ना हो और आपका परिवार उजड़ने से बच जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।